अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक गिग बनाना सीखेंगे। फाइवर में हम किस तरह एक इफ़ेक्टिव गिग बना सकते हैं, A to Z में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिले, ठीक है ना। तो चलिए, मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, फाइवर में लॉगिन हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सिंपली अपने प्रोफाइल पे, और आप देख सकते हैं कि मैं अपने प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू गिग पे। तो जैसे मैंने क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने गिग क्रिएशन के मेन्यू में। सिंपली मैंने यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन यूट्यूब मैंने ओपन कर देना है। ये किस लिए मैंने ओपन कर देना है? फॉर एग्जांपल, मैं जो गिग बना रहा हूँ इसी के रिलेटेड मैं एक दूसरे बंदे का गिग यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको स्विच टू बाइंग करता हूँ और मैं गिग देखता हूँ बिजनेस में। और यहाँ पर हमारे पास है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह का गिग बनाऊँ, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं ख़त्म करूँगा। तो आप देख सकते हैं, आई विल होस्ट और को होस्ट यूर जूम और पॉडकास्ट। तो मैं भी इसी तरह का सर्विस देना चाहता हूँ अपनी गिग गैलरी में, तो इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया। और यहाँ से हम आइडियाज़ लेंगे अब। तो आई विल होस्ट और को होस्ट योर पॉडकास्ट और जूम। सॉरी। तो मैंने, आप देख सकते हैं, टाइटल यहाँ से हासिल कर लिया। अब नीचे हम आएंगे, इस गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो है हमारे पास, लेकिन उससे पहले हमने कैटेगरी जो है चूज़ करनी है। तो इसकी कैटेगरी आप देख सकते हैं, फाइवर प्रो बिजनेस इवेंट मैनेजमेंट। सिर्फ ये फाइवर का आ रहा है, हमें सिर्फ बिजनेस और इवेंट मैनेजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सेलेक्ट अ कैटेगरी। अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो आप देख सकते हैं सजेस्टेड में ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब गिग मीटा डेटा आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम ज़रा नीचे आके देखते हैं। तो मीटा डेटा में हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो वो हम अपनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खुद जो है चूज़ करेंगे कि हमने कौन सी सर्विस देनी है। सो कौन सी टाइप ऑफ सर्विस अपनी जो है हैंडल करनी है वर्चुअल, ताकि अगर बैड इंटरनेट से हम इस जूम सर्विस जो है वो मतलब को होस्ट बने, ठीक है ना। फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है। ओकेशन क्या है, इसमें आप बहुत सारे जो है ओकेशन मतलब कौन कौन सी जूम मीटिंग्स में आप उसका होस्ट बनना चाहते हैं। तो मैं वेबिनार में, इसके अलावा कोर्स, इसके अलावा लाइव इवेंट, प्रोफेशनल, बस ये चार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट टाइप में आपने यहाँ पर चूज़ करना है लाइव रिकॉर्डेड, तो हम लाइव के साथ जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म आपने कौन कौन से लेना है, जूम, और इसके अलावा जो भी आप प्लेटफॉर्म जानते हैं इसको आप यहाँ से चेक करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यूट्यूब लाइव भी ले लेता हूँ। इसके अलावा प्राइसिंग मॉडल जो है, प्राइसिंग मॉडल क्या है, सेलेक्ट द प्राइसिंग मॉडल ऑफ इवेंट्स यू वर्क विद। सो आपने पेड सेलेक्ट कर देना है, मतलब कौन कौन से, ये आपके गिग के मुताबिक ही यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे। मेरा गिग चूँकि इवेंट्स के हवाले से, बिजनेस इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से, तो इसलिए मुझे यहाँ ये ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपकी दूसरी कैटेगरी की गिग है तो यहाँ पर आपको इस तरह चीज़ें शो नहीं होंगी, आपको दूसरी तरह का डेटा शो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने प्लेस पॉजिटिव कीवर्ड्स लगाने हैं। तो कीवर्ड्स लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से न्यू टैब ओपन करता हूँ, और यहाँ से हम कुछ कीवर्ड्स जो है वो लेना चाहेंगे, जैसे कि जूम। आप देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग का आया, जूम मीटिंग, या फिर हम लिखते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ, सॉरी,
यहाँ पे मैं न्यू ले लेता हूँ, जो फाइवर है, दूसरा न्यू टैब ओपन करता हूँ, वो चूँकि फाइवर प्रो वाला आ रहा था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जूम मीटिंग, तो यहाँ से हमें देख सकते हैं आपको इस तरह के वो मिल सकते हैं कि कीवर्ड्स, ठीक है ना। तो मैंने जैसे जूम लिख दिया, आप देख सकते हैं जूम मीटिंग, जूम इन्फो, वर्चुअल बैकग्राउंड एक्सेट्रा। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ जूम मीटिंग, जूम वर्चुअल बैकग्राउंड, और इसके अलावा होस्ट, को होस्ट। तो इस तरह हमने 5 कीवर्ड यहाँ पर दे दिए और सेव एंड कंटिन्यू पे जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं टैगलेस कैन नॉट कंटेंट टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर। तो इसमें हमारे पास कैरेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए हम इसको ख़त्म कर देंगे। दोबारा से हम यहाँ से कोई टैग लेते हैं। तो मैंने जूम इवेंट ले लिया सिंपली, ठीक है ना। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं पहला हमारा ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास प्राइसिंग की जो मेन्यू है वो आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ये गिग दिखा दूँ, इन्होंने 3 पैकेजेस लगा दिए हैं, तो मैं सिंपली एक ही पैकेज के साथ जाना चाहूँगा, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। और जो ये है, इन्होंने 3 पैकेजेस लगाए हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक पैकेज लगाना चाहता हूँ और उसको मैं नाम देना चाहूँगा जिस तरह इन्होंने नाम दिया है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो हम बेसिक ही नाम देंगे इसको, ठीक है ना। या फिर हम चाहेंगे ऑल इन वन, मैं चाहता हूँ ऑल इन वन नाम दूँ। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन की देख सकते हैं, होस्ट और को होस्ट योर पॉडकास्ट। तो हम लिख देंगे होस्ट तो मैंने ये लिख दिया होस्ट और को होस्ट योर जूम मीटिंग और पॉडकास्ट, ठीक है ना। तो इस तरह ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आई विल होस्ट और इंटरव्यू योर गेस्ट। सो यहाँ पर इस तरह से आप ऑस्ट्रेलियन सॉफ्ट एक्सेंट, प्रोफेशनल एंड कैन अडैप्ट टू टोन, तो आप यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, लेकिन जो आप काम करना चाहते हैं वही आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने सिंपली यही लिखना था और लिख दिया। तो यहाँ पर इन्होंने 7 डेज़ डिलीवरी दी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम डिलीवरी सिर्फ 3 डेज सेलेक्ट करेंगे, मतलब तीनों दिनों में से कोई भी दिन अगर वो चूज़ करें तो हम उसके इन 3 दिन में से एक दिन चूज़ करेंगे, उसी पे हम को होस्ट का प्रोग्राम जो है वो उनके लिए मतलब अरेंज करेंगे। हम को होस्ट एज अ को होस्ट आएंगे उसमें। कंसल्टेंट सर्विसेज में क्या क्या रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहे। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इन्होंने सिंपल सादा सा बस, ज़्यादा सर्विसेज नहीं दिए। कंसल्टिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आप प्लानिंग दे सकते हैं, तो मैं प्लानिंग और ये चीज़ें नहीं देना चाहता हूँ। नंबर ऑफ़ गेस्ट जितने भी हो उसके लिए हमें कोई इशू नहीं है, उसमें हम मतलब जितना चाहे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता हूँ 100। इवेंट प्रमोशन अगर आप देना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन वगैरह, सो होस्ट फैसिलिटेटर, ठीक है ना। पोस्ट इवेंट सपोर्ट अगर आप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं देंगे, ठीक है ना। हम सिर्फ होस्ट फैसिलिटेटर काम करेंगे और इतने गेस्ट तक हम जो है वो उनका साथ देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप रिवीजन जो है चूज़ कर सकते हैं। हम बिना किसी रिवीजन के यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर जो प्राइसिंग सेट करेंगे 1 घंटे के लिए, मैं जो है यहाँ पर $100 जो है वो सेव करना चाहता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं 100 लिखना चाहता हूँ। हम इससे 100 लेंगे 1 घंटे की को होस्ट के लिए,
ठीक है ना। कोई हम इमेजेस वगैरह इसमें नहीं देना चाहते और इसमें हम कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज भी नहीं देना चाहते, ठीक है ना। तो सिंपली हमने नीचे आना है और सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के साथ साथ अगर यहाँ पर आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन पे तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चलो 3% डिस्काउंट 3 महीने के लिए 5% डिस्काउंट देना चाहता हूँ अगर वो मुझे 3 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं। तो इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्राइसिंग हो गई, ओवरव्यू हो गई और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन हम अपने गिग के हवाले से देंगे जिस तरह ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी है, ठीक है ना। तो हम भी यही डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या है, इस गिग का आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है और वहीं पर आपने पुट कर देना है। सो जैसे प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर टू बी श्योर वी आर फिट। सो गाइज इस डिस्क्रिप्शन को लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूँ तो दोबारा आपके साथ आता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। अब सिंपली यहाँ पर मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे यहाँ पर आके कुछ ऐड फैक्ट है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर मैं नीचे यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ पर इन्होंने भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हैं। हाउ लॉन्ग आर द रिकॉर्डिंग्स, you can record for up to 30 minutes. If you don't use the full 30 minutes the price is still the same. So ये कुछ questions हैं, यहाँ पर हम वो questions ऐड करेंगे। what if there is an emergency, so आप देख सकते हैं and I need to reschedule। so इस तरह हम questions भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो वो किस तरह ऐड करेंगे, हम जाते हैं यहाँ पर frequently asked question में और यहाँ पर पहला question how long are the recordings हम ऐड कर देंगे। how long ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया और यहाँ से इनका जवाब हम देखते हैं कि इन्होंने जवाब क्या दिया। यू कैन रिकॉर्ड फॉर अप टू 30 मिनट्स। सो हम भी यही तरह लिख देंगे। राइट और इस तरह हम इफ़ यू डोंट यूज़ द फुल, ये हम लिखने की मतलब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम जस्ट सिंपल वही लिखते हैं। व्हाट इफ देयर इज़ एन इमरजेंसी एंड आई नीड टू रीशेड्यूल्ड। सो ये भी हम ऐड कर देते हैं, इसको हमने ऐड कर दिया। आप दूसरा क्वेश्चन ऐड करते हैं यहाँ से फैकल्टी ओके व्हाट। सो मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। व्हाट इफ देयर इज़ एन emergency and I need to reschedule। so ये स्पेलिंग मैंने यहाँ पर RESHE सॉरी ये जो है इसको ख़त्म कर दे DUL ओके रीशेड्यूल, ये वाला ठीक आ गया। सो यहाँ पर क्या जवाब है, लाइफ हैपन्स, ज़िंदगी में होता है, ठीक है ना। You can reschedule the call। सो इस तरह हमने कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए ताकि जो हमारे बायर्स हो उनको आसानी हो और हमारा गिग थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। तो अब हम तीसरे जो डिस्क्रिप्शन वाला स्टेप है ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम आ चुका है रिक्वायरमेंट्स पे। गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स यू नीड फ्रॉम द बायर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन चॉइसेस आपको मिले हैं। आप क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर अब हम देखेंगे 5 और क्वेश्चन दीज ऑप्शनल क्वेश्चंस विल बी एडेड फॉर ऑल बायर्स। जितनी भी बायर है उनके लिए ये सारे क्वेश्चन ऐड कर देंगे, जैसे कि ये इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेस यूज़ और साइड प्रोजेक्ट, which industry is most relevant to your order, what are you looking to achieve with this order। इस तरह के क्वेश्चन हमारे गिग के साथ खुद ही लग जाएंगे और यहाँ पर आप अपना भी दे सकते हैं, बट अभी के लिए हम कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देंगे। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। बट जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पर यू मस्ट एड एटलीस्ट 1 रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट दे देंगे एक क्वेश्चन की शक्ल में, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम लिख देंगे काइंडली
share the details before starting the order. थैंक यू। सो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया कि जो भी डिटेल्स है आपकी प्रोजेक्ट के वो हमें दीजिए। ऑर्डर शुरू करने से पहले सिंपली ऐड पे क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो गाइस जैसे ही हमने इस पर क्लिक कर दिया, अब हम आ चुके हैं गैलरी में और यहाँ पर हमने कोई भी पिक्चर या वीडियो देनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पिक्चर बनाऊँगा। तब तक के लिए वीडियो जो है मैं पोस्ट कर रहा हूँ और जैसी तस्वीर बनाने में कामयाब हो जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो पोस्ट। सो गाइस यहाँ पर मैंने कैनवा में ये तस्वीर बना दिया और सिंपली मैंने इसको डाउनलोड भी कर दिया है। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अपने फाइवर गिग में, गैलरी में, और यहाँ पर मैं इसको सिंपली ऐड करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वो तस्वीर आ चुकी है। इस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। और अब सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट वो है क्या है स्टेप है वो हमने देना है। और यहाँ पर हमने जस्ट पब्लिश गिग पे क्लिक कर देना है और यस डन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस कुछ इस तरह से जो है आप अपना गिग बना सकते हैं, अपना कैटेगरी के रेलिवेंट आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा गिग यहाँ पर अब आ चुका है। आप देख सकते हैं 0 इंप्रेशन, 0 क्लिक्स, 0 ऑर्डर, सब कुछ 0 आ रहा है इसके ऊपर। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना गिग बना दिया और मैं यहाँ पर प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, आपको वहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वो गिग अब आ चुका है। तो गाइज़ इसी तरह जो भी आपकी कैटेगरी के हवाले से गिग हो उसको दूसरे टैब में आप ओपन करें, उससे आइडिया लें और अपने गिग में उसको इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है आपको तो ज़रूर मेरे साथ अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।